रात के ठीक 12 बजे थे। गांव के उस पुराने सुनसान हवेली के पास से कोई गुजरता भी नहीं था। लोग कहते थे वो लौट आया है। कौन, कैसे, कोई नहीं जानता था। बस हवेली की खिड़कियों से आती चीखें, दरवाजों की चरमराहट और अंधेरे में दिखाई देती एक साया सब कुछ कह देता था। रवि, जो शहर से गांव पढ़ाई छोड़कर वापस लौटा था, इन बातों पर हंसता था। भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है, उसने दोस्तों से कहा। लेकिन गांव वाले डरते थे। रवि ने ठान लिया वो उस हवेली में एक रात बिताएगा और सबको साबित कर देगा कि डर बस एक भावना है, कुछ और नहीं। अगली रात रवि टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवा में अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कौन है? रवि ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी वह अंदर गया। हवेली का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। धड़ाम। शायद हवा से बंद हो गया होगा, रवि ने खुद को समझाया। लेकिन तभी थक थक थक, ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस एक धीमी हंसी। हा, हा, हा। रवि डर गया, पर हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ वो आवाज पास आती जा रही थी। अचानक एक कमरा अपने आप खुल गया। ये कैसे हो सकता है? कोई मजाक कर रहा है क्या? रवि ने कमरे में झांका। एक पुराना आईना था वहां और उसमें कुछ दिख रहा था। एक लड़की, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे और आंखें खाली। कौन हो तुम? बोलो। लड़की धीरे धीरे पलटी। उसकी आंखों में खून बह रहा था और होंठों पर एक अजीब मुस्कान। तुम कोई इंसान नहीं, रवि चीख पड़ा। फिर अचानक वो लड़की हवा में उड़ गई। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं उसे लेने जिसने मुझे मारा था। रवि भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खोलो, खोलो ये दरवाजा, कोई है क्या बाहर? प्लीज बचाओ मुझे। लेकिन बाहर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की सीटी और उसकी अपनी डर से कांपती सांसें। उसी समय आईने में दिखा वही लड़की अब उसके पीछे खड़ी थी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, लड़की ने फुसफुसाया। लेकिन तुम उसके बेटे हो जिसने मुझे जलाया था। अब तेरा हिसाब बाकी है। एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा हवेली का दरवाजा खुला था और रवि का शरीर वहीं पड़ा था, आंखें खुली हुई और चेहरे पर डर जम गया था। लोग कहते हैं रवि की आत्मा अब उस हवेली में घूमती है और हर नए आने वाले से वही सवाल करती है, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम भी मुझे जलाओगे? अब उस हवेली की ओर कोई नहीं जाता, क्योंकि वो जानते हैं वो आज भी लौटती है हर अमावस्या की रात और ढूंढती है अपना बदला